हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर लाए हैं, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पर बात की जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल पुस्तक किसने लिखी है? बिल्कुल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर याद करना। बिल्कुल ये लास्की ने लिखी थी, इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिकल पुस्तक का लेखक कौन है? बिल्कुल इसका 2 का आंसर होगा जॉन लॉक। बिल्कुल इसका भी आंसर, सॉरी जॉन लॉक नहीं, इसका बिल्कुल ग्राहम वालास। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डेविड ईस्टन को माना जाता है। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी रूसो। बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र की संकल्पना जोर देती है? बिल्कुल लोकतंत्र की संकल्पना क्वेश्चन नंबर 5 का भी बहुमत के द्वारा शासन पर जोर देती है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विधि शास्त्र पर व्याख्यान के लेखक है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी जॉन ऑस्टिन है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? बिल्कुल जनसंख्या। जब राज्य किस चीज पूछा जाए, राज्य किन तत्वों से बनता है? जनसंख्या से बनता है, संप्रभुत्व सरकार से बनता है, सरकार से बनता है, और उसकी एक क्षेत्र होना चाहिए। बिल्कुल इन 4 तत्वों से मिलकर बनता है। बिल्कुल इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कानून संप्रभु का आदेश है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 8 का ए होगा ऑस्टिन ने। बिल्कुल ऑस्ट्रीन ने। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र शब्द का अर्थ है? बिल्कुल लोकतंत्र शब्द का अर्थ है बिल्कुल जनता की शक्ति। बिल्कुल लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। बिल्कुल इसका से आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, यह किसका कथन है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा कैसी विहर ने कहा था कि भारत का संविधान अर्ध संघीय। बिल्कुल इसका यह आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अध्यात्मात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है? बिल्कुल अध्यात्मात्मक प्रणाली का बिल्कुल इसका 11 का आंसर होगा ए अमेरिका। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के मार्ग पर सबसे बड़ा बाधक विचारक है? बिल्कुल जो महिला के सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ा विचारक है क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल बी पितृसत्तावाद। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वह सरकार श्रेष्ठ है जो नियमित शासन करती है, यह कथन किसके विचारधारा का? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल व्यक्तिवादी। बिल्कुल भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी बेंथम आदर्शवादी विचारक नहीं। बिल्कुल ये सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बार्बर था? बिल्कुल इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी रूसो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पोलिस एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है? बिल्कुल 16 का आंसर होगा डी नगर राज्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा मूल्य परक। बिल्कुल इसका आंसर ए आंसर होगा मूल्य परकता। बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 18, राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? बिल्कुल 18 का आंसर होगा डी लीकोक। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य स्वतंत्रता पैदा होता है लेकिन वह स्वार्थ बंधों में, यह कथन किसका है? बंधों में है। बिल्कुल 19 का बिल्कुल डी रूसो। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल 20 का आंसर होगा ए
5040, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 21, पॉलिटिक्स सिस्टम के लेखक कौन है? बिल्कुल पॉलिटिकल सिस्टम के लेखक है बिल्कुल बी डेविड स्टन, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक है? बिल्कुल इसका आंसर होगा 22 का डी मोंटेस्क्यू, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23, दास कैपिटल का लेखक कौन है? बिल्कुल 23 का आंसर होगा सी कार्ल मार्क्स, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 24, किस विचारधारा के अनुसार राज्य लुप्त हो जाता है? बिल्कुल 24 का आंसर होगा बी मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन है 25, राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है? बिल्कुल 25 का आंसर होगा बी यानी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? बिल्कुल 26 का आंसर है डी यानी ये सभी। राज्य का अध्ययन, राजनीतिक संस्थान, राजनीतिक सिद्धांत, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 27, आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग क्या था? बिल्कुल आधुनिक शब्दों में क्या था इन्होंने? बिल्कुल मेकियावली ने, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 28, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? बिल्कुल 28 का आंसर होगा डी हीगल ने। अगला क्वेश्चन है मार्क्स के अनुसार राज्य है? बिल्कुल 29 का आंसर होगा डी एक शोषण का यंत्र, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मूक नायक का लेखक कौन है? बिल्कुल 30 का आंसर होगा डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन कौन चाहता है कि बीए की 3rd सेमेस्टर की पॉलिटिकल के साइंस की क्लास लाई जाए? एमसीक्यू में जो ऑब्जेक्टिव चाहते हो वो कमेंट्स में वो भी लिखे, और जो सब्जेक्टिव चाहते हो वो ऐसे यूँ लिखे। बिल्कुल इस पर पॉलिटिकल साइंस पर 3rd सेमेस्टर पर हम क्लास लाएंगे अगर आप चाहो तो। अगला क्वेश्चन है भारत में संसदीय व्यवस्था ली गई? बिल्कुल 31 का आंसर होगा बी ब्रिटेन से। जो संसदीय व्यवस्था ली गई बिल्कुल ब्रिटेन से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? बिल्कुल 32 का आंसर होगा डी होप्स। अगला क्वेश्चन है ऑन लिबर्टी का लेखक कौन है? बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल 33 का आंसर होगा ए जे.एस. मील है, बिल्कुल इसका 33 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? बिल्कुल 34 का आंसर होगा डी भारत। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कौन है? ये भी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल 35 का आंसर होगा ए कार्ल मार्क्स, जो वैज्ञानिक समाजवाद का पिता है, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 36, अध्यात्मात्मक शासन में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? बिल्कुल 36 का आंसर होगा डी राष्ट्रपति, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल 37 का आंसर होगा बी कांग्रेस को। अगला क्वेश्चन है 38, किस प्रकार की सरकार को संप्रभुत्व जनता में निहित होती है? बिल्कुल तो इसमें होती है जनतंत्र सरकार में, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा 38 का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? बिल्कुल ये प्राकृतिक समानता पर बिल्कुल 38 का 39 का आंसर होगा सी प्राकृतिक समानता। अगला क्वेश्चन है 40, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? बिल्कुल 40 का आंसर होगा बी विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद का पिता कौन होता है? बिल्कुल 41 का आंसर होगा बी डेविड ईस्टन, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। जिसने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। अगला क्वेश्चन है 42, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? बिल्कुल 42 का आंसर होगा डी संप्रभुत्व सरकार को राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। 43 है, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ अंतर्राज्य के साथ होता है? बिल्कुल 43 का आंसर होगा बी गार्नर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 44, व्यवहारवाद के 8 तत्वों का वर्णन किसने किया था? बिल्कुल 44 का आंसर होगा बी
डेविड स्टन। अगला क्वेश्चन है 45 पॉलिटिकल्स का लेखक कौन था? बिल्कुल 45 का आंसर होगा, बिल्कुल 45 का आंसर होगा डी अरस्तु। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान का पिता कौन था? बिल्कुल जो राजनीतिक विज्ञान के पिता थे, बिल्कुल 46 का आंसर होगा बी अरस्तु थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 47 सॉरी, शिकागो स्कूल की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल इसका आंसर होगा चार्ल्स मरियम ने की थी शिकागो स्कूल की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 48 संप्रभुत्व का मूल शब्द क्या है? बिल्कुल सुपरएंस, सोवियत संघ, सोवियत एम्पेरियम, रिपब्लिकेशन। बिल्कुल 48 का आंसर होगा सुपरएंस। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक के अनुसार निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है? बिल्कुल जो लोक के अनुसार है 49 का स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 50 गुलामगिरी किसने लिखी थी? बिल्कुल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। जो गुलामगिरी लिखी है ज्योतिबा फूले ने लिखी है। बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य नगर राज्य शब्द किससे देश से संबंधित है? बिल्कुल 51 का आंसर होगा, बिल्कुल ये था बी प्राचीन यूनान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट मिसले ने अपनी पुस्तक राजनीतिक दल में विकसित किया। बिल्कुल 52 का आंसर होगा ए गुटतंत्र का लोह नियम। बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 53 निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक संविदा सिद्धांत से जुड़ी हुआ नहीं है? बिल्कुल 53 का आंसर होगा ए बेंथेम। अगला क्वेश्चन है 54 किसने कहा व्यवहारिक उपागम या व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान में एक विरोध आंदोलन है? बिल्कुल 54 का आंसर होगा रॉबर्ट एच डेलहन ने कहा था। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 55 एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता नहीं है? बिल्कुल 55 का आंसर होगा धार्मिक प्रभाव का अभाव। बिल्कुल इसका एक बिल्कुल भी आंसर सही नहीं है। बिल्कुल इसका विशेषता नहीं है, विशेषता बिल्कुल धार्मिक प्रभाव का अभाव। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 56 यानी आँख के बदले आँख की अवधारणा सजा किस सिद्धांत से संबंधित है? बिल्कुल 56 का आंसर होगा ए प्रतिकारात्मक। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 57 त्वरित निर्णय लेने की कौन सी प्रणाली अधिक अनुकूल है? बिल्कुल 57 का आंसर होगा बी एकात्मिक। अगला क्वेश्चन है 58 निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र और समानता को एक दूसरे से पूरक मानता है? बिल्कुल पूरक नहीं मानता। बिल्कुल 58 का आंसर होगा डी टाकविले। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 59 सामाजिक न्याय में से किसके खिलाफ लड़ता है? सामाजिक न्याय निम्न में से किसके खिलाफ लड़ता है? बिल्कुल 59 का आंसर होगा ए समाज में सामाजिक और आर्थिक भेदभाव। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 60 किसने कहा पूंजीवाद साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है? बिल्कुल इन्होंने कहा था। बिल्कुल 60 का आंसर होगा डी लेनिन ने कहा था कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 61 संसदीय व्यवस्था में विधानमंडल या संसद के अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बिल्कुल 61 का आंसर होगा और प्रधानमंत्री करता है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 62 किसने कहा राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? बिल्कुल 62 का आंसर होगा ए कैटलिन ने माना है। अगला क्वेश्चन है कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से क्या है? बिल्कुल 63 का आंसर होगा वीर नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की अलिखित संविधान है? बिल्कुल जो निम्न अलिखित संविधान है बिल्कुल 64 का होगा डी यूनाइटेड किंगडम का अलिखित संविधान है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 65 निम्न में कौन सी विशेषता संविधानवाद की है? बिल्कुल 65 का आंसर होगा कानून का शासन संविधानवाद का है। बिल्कुल इसका 65 का भी एक आंसर होना चाहिए। या यह संविधानवाद की एक विशेषता और पूछी जा सकती है यानी सीमित शासन करना, सरकार को सीमित करना। बिल्कुल इसकी एक विशेषता ये है। अगला क्वेश्चन है 66 कौन सा राजनीतिक विचारधारा सामान्यतः सर्वाधिकारवाद के साथ जुड़ी है? बिल्कुल 66 का आंसर होगा सी फासीवाद। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 67 किसने कहा उत्तर आधुनिकतावाद शब्द
आधुनिकतावाद शब्द दिया है, बिल्कुल 67 का आंसर होगा बी अर्नाल्ड जे टाइन बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 68 भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने कर्तव्य दिए गए हैं, बिल्कुल 68 का आंसर होगा सी 11 कर्तव्य दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 69 निम्नलिखित कि तत्व में कौन सा तत्व के लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल 69 का आंसर होगा डी धर्म जरूरी नहीं है, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 70 संप्रभुत्व राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, किस विद्वान का कथन है, बिल्कुल 70 का आंसर होगा सी बोंदा, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल 71 का आंसर होगा बी 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 72 किस भारतीय विचारक को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है, बिल्कुल 72 का आंसर होगा डी महात्मा गांधी को अराजकतावादी माना जाता है। मैंने सभी क्वेश्चन करा दी चुकी 72 के 70 कुछ तो क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बताए कि थर्ड सेमिस्टर पर पॉलिटिकल साइंस की कौन सी क्लास लाई जाए, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्लास, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना